वंस अगेन यू आर वेलकम। आज हम बात करेंगे आपके लॉ एंड सोशल जस्टिस। दिस इज योर 10th चैप्टर और लास्ट चैप्टर और उसके अंतिम चरण में है। आज के इस टॉपिक के बाद में आज हमारा ये चैप्टर इनफैक्ट खत्म हो जाएगा। चैप्टर के साथ बुक भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, आपके इतिहास को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का इस अंतिम टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको एक रिकलेक्ट करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात की थी लास्ट में, कि कैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई भोपाल में और कितने सारे लोग इस ट्रेजेडी में मारे गए। एक आप समझते हो कि एक यूनियन कार्बाइड जो पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी, और इसके अंदर जो गैस लीक की वजह से, जो पॉइजनस गैस थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई। पॉइजनस गैस है, ठीक है ना, सांस ब्रीदिंग के साथ लेने से और लंग्स के ऊपर अफेक्ट डालती है और बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी उसका असर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं भोपाल में उनके ऊपर देखा जा रहा है। एक तरफ वर्जीनिया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेम पेस्टिसाइड कंपनी है जो किस तरह से अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और वहां पर देखो, आप कहीं पे भी किसी काम में प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हो, सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हो, तो ट्रेजेडी या कोई इंसिडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ पर जो नॉर्म्स थे वो बहुत ही वीक थे, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पर जाकर चेक करना, वो ये चेक नहीं कर रहे थे कि जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कितना ये कंपनी है उसको फॉलो कर रही है। तो इसका रिजल्ट, इट रिजल्टेंट इन दिस इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के अंदर कि ये जो इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट के पॉल्यूशंस की लिए जो लॉज आए, कानून बने, उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें, किस तरह से ये कानून लाने में सहायक रहा। अनफॉर्चुनेटली इट हैज हैपेंड, बट इसने हमारे देश के अंदर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से लेकर सेफ्टी स्टैंडर्ड के लॉज को और स्ट्रिक्टली और अच्छे लॉज आए और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ऐसा सोचा जाता था भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले कि जो इन्वायरमेंट है ये तो एक फ्री एंटिटी है और कोई भी इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती है। उसके ऊपर कोई नॉर्म्स ही ऐसे नहीं थे, कानून ऐसे नहीं थे, लॉज नहीं थे जिससे उनके अगेंस्ट में उनको दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल आपके जो वाटर या एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब इस तरह की इंसिडेंट हुई उसके बाद में ऐसे नॉर्म्स आए, और नॉर्म्स बनाने से कुछ नहीं होता जब तक इसको इन्फोर्स्ड नहीं होते, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता। तो वही आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं, कौन कौन से नॉर्म्स आए, ठीक है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। और वीक नॉर्म्स होना, पुअरली इम्प्लीमेंटेड करा जाना ना के बराबर, वो देश के लिए डिजास्टर है। देश को उसका काफी खामियाजा बरतना पड़ता है, ठीक है ना।
तो उसके बारे में आज का ये चैप्टर है। इन द ईयर द भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस देयर वर फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये जब घटना हुई, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो इंसिडेंट हुई, उस टाइम बहुत कम लॉज थे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के अंदर। The environment was treated a free entity and industry can pollute the air, water without any restrictions. बिना किसी रोक टोक के लिए कोई भी इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकती थी, ठीक है ना, चाहे वो वाटर की बात करे चाहे एयर की बात कर सके, बिकॉज कोई तो कानून था ही नहीं, ठीक है ना। The Bhopal gas tragedy brought the issue of environment to the front. ये जो इंसिडेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, ये इस इश्यू को, इस मैटर को, इस मामले को बेटा सामने लेके आई। सामने लाने का मतलब क्या है, बताओगे मुझे? यानी कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है वो पब्लिक के सामने आया, गवर्नमेंट के सामने आया, एंड गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू मेक लॉज, ठीक है ना, शो दैट द सिमिलर इंसिडेंट should not take place in the future, right? The Indian government introduced new laws on the environment. Environment के बारे में नए कानून बनाए गए, इंट्रोडक्शन किया गया, नए कानून को लागू किया गया। Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to the environment. Henceforth का मतलब हो गया इसके बाद, ये कानून बनने के बाद, या ये कह सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में, द पोल्यूटर जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको अकाउंटेबल, जिम्मेवार ठहराया गया फॉर द डैमेज डन टू द इन्वायरमेंट। उन्होंने जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया उसके लिए। लॉज वर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द वर्कर्स। एक और अच्छी बात है, आप वर्कर्स के लिए ही नियम बना देना काफी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आल्सो फॉर दोज इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। उन लोगों के लिए भी लॉस होने चाहिए, उनके हेल्थ के इश्यू को देखने के लिए और उनको कंपनसेशन देने के लिए, जो उनको डैमेज हुआ है शारीरिक। वो जो सपोज करो भोपाल के अंदर दिस इंसिडेंट हैज टुक प्लेस, अब भोपाल गैस, ये जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, इसमें काम कर रहे हैं आप, ठीक है, उनकी देखभाल कर ले रहे हो, उनको कंपनसेशन दे रहे हो, जो नुकसान हुआ है उनके लिए भरपाई की जा रही है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। बट इसमें तो ये पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ा इसका, और बहुत सारे भोपाल में रहने वाले और बहुत सारे लोग मारे गए, तो उनके बारे में भी सोचे जाने की आवश्यकता है, जो इंजर्ड हुए, ठीक है ना, उनके बारे में भी लॉज जरूरी है बनाना। वन ऑफ द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज एंड टू इन्फोर्स देम। लॉज बनाना, साथ ही साथ अप्रोप्रिएट बनाना, मतलब ठीक उचित कानून बनाना, और यहीं पर रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, इसके बियॉन्ड जाके आगे उनको इन्फोर्स करे जाना। अगर आपने लॉज तो अच्छे बना दिए लेकिन उनको इन्फोर्स नहीं किया, उनको लागू नहीं किया, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इन लॉज का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। लॉज दैट आर वीक एंड पुअरली इन्फोर्स्ड कैन कॉज अ सीरियस डिजास्टर। वो लॉज जो कमजोर है और पुअरली जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किया जा रहा है, अच्छे से लागू नहीं किया जा सकता, ये देश के लिए एक सीरियस डिजास्टर होगी, आपदा होगी। कहने का मतलब, अगर लॉज को बना भी दिया और उनको लागू ही नहीं कर पाए हम स्ट्रिक्टली, तो लॉ फॉलो नहीं होंगे, तो फिर दोबारा से लापरवाही करेंगे लोग। तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड सीरियसली, शो दैट दी सच इंसिडेंट्स ऑफ दिस, ये जो इंसिडेंट हुई, इस तरह की इंसिडेंट दोबारा से
ना हो। तो बेसिकली इस आज के टॉपिक में यही था कि इससे गवर्नमेंट ने क्या लेसन लर्न करा भोपाल वेस्ट ट्रेजेडी से, और उसको बाद में